जिस सोच के साथ आदिवासी समाज ने दोबारा मुख्यमंत्री को गद्दी में बैठाया और ये आदिवासी विरोधी काम करने लगा। इस दिन राज्य सरकार के द्वारा उस फ्लाईओवर का उद्घाटन का तिथि घोषणा होगा और उसी दिन हम लोग झारखंड बंद का घोषणा करेंगे। देखिए, चुनाव के समय पानी पी पी के अंडानी और अंबानी को गाली बकते थे। जब गद्दी में जब आ गए तो देखिए ये अंडानी और अंबानी से हाथ मिला करके झारखंड में निवेश करने का बात हम लोग इस दिन उद्घाटन किया जाएगा, पूरा झारखंड बंद करने का काम करेंगे। क्यों? आदिवासी जब आप जेल से निकल रहे थे, आदिवासी समाज निकल के हम लोग भी बोल रहे थे जेल की ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आप संवेदना नहीं देखे? आप गुरु जी चमचा या जो आंदोलन किए थे अलग राज्य का, धर्म और जमीन के लिए किए थे, उनका बेटा बदल गया है। असली बेटा है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूँ गुरु जी का असली बेटा हम लोग हैं जो आदिवासी हितों के लिए बात करते हैं। वो बदल गया है, झारखंड को तनाशाह की ओर ले जा रहा है, अराजकता कर रहा है। और इसीलिए हम लोग पूरे 5 साल आंदोलन का साल रहेगा। 3 महीना तो हुआ चुनाव हुए, आने वाला समय ऐसे गद्दार को, ऐसे तानाशाह को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम। इंडिया अलायंस की सरकार है, हमेशा पुल गिर जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आदिवासी समाज का यदि पहन पुरोहित कहा जाता है तो पुल गिर जाएगा, वहाँ पर टूट जाएगा, मर जाएंगे लोग, हेलीकॉप्टर जाने वाले एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं न कहीं आज क्या ऐसा चीज हो गया कि आदिवासी को चीजों को बचाने के जगह विनाश का काम किया जा रहा है। देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। सिरमतोली फ्लाईओवर का मामला जो है, राज्य भर में इसके लिए आंदोलन हुआ, राज्य भर के आदिवासी एकत्रित होकर इसका विरोध किए। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन हो रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ आदिवासी नेता बबलू मुंडा जी है। बबलू जी, पूरे राज्य भर में आंदोलन चला, आदिवासी एकत्रित हुए, मंत्रियों का पुतला दहन किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला इसमें। देखिए, परिणाम कहाँ से मिलेगा? जिस सोच के साथ आदिवासी समाज ने दोबारा मुख्यमंत्री को गद्दी में बैठाया और ये आदिवासी विरोधी काम करने लगा। बताइए, पुलिस फोर्स बंदूक लगा करके वहां पर लगातार रात दिन काम किया गया, विरोध करने के बावजूद लगातार 5 महीना से विरोध हो रहा है। तो ये आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री, आदिवासी हितैषी कभी नहीं हो सकता है। और उसी पर आज आदिवासी संगठन के लोग बैठे थे और तय यही हुआ है समाज के तरफ से कि जिस दिन राज्य सरकार के द्वारा उस फ्लाईओवर का उद्घाटन का तिथि घोषणा होगा और उसी दिन हम लोग झारखंड बंद का घोषणा करेंगे और काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए। और साथ ही साथ चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करने का बात हुआ है और निश्चित रूप में इस सरकार के खिलाफ पूरे आदिवासी समाज उग्र है। और किसी भी हाल में आने वाले जब चुनाव होगा तो आने वाले चुनाव में इसे गद्दी से हटा करके हम लोग शांत होंगे। झारखंड राज्य को लड़कर अलग राज्य बनाया गया है, लेकिन अभी क्या लगता है छोटे से मामले में आदिवासियों की हार हुई है? नहीं, हार नहीं हुई है। अभी जब हम लोग बिरसा मुंडा के तर्ज पे लड़ाई लड़ेंगे तब ये हेमंत सोरेन को पता चलेगा कि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का हम बात नहीं सुने हैं तो उसका खमियाजा हमको क्या भुगतना पड़ा है। और हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया से भी चुनाव ये रैंप का मामला को लेकर के हम लोग बढ़े हैं और निश्चित रूप में अनुसूचित जनजाति आयोग को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है और 25 तारीख को इन लोगों को 5 दिन का जवाब भी देने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। और दिल्ली से जो हमको सूत्र से पता चला है कि दिल्ली से टीम आ रही है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसको पूरा तरीका से संज्ञान ले रहा है और निश्चित रूप में उधर से भी हमको लगता है कि कार्रवाई होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार अपने स्टेज पर भाषण देते हैं कि केंद्र की सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, तो राज्य में क्या लगता है आदिवासी की सरकार ये अभी दिख चुकी है? देखिए, चुनाव के समय पानी पी पी के अंडानी और अंबानी को गाली बकते थे। जब गद्दी में जब आ गए तो देखिए ये अंडानी और अंबानी से हाथ मिला करके झारखंड में निवेश करने का बात कर रहे हैं। तो ये पूरे समाज को बेचा है आदिवासी मुख्यमंत्री ने। या आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री को कतई अब बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका पुरजोर तरीके से सड़क हो या और संवैधानिक प्रक्रिया हो, इसका विरोध होगा और ये मुख्यमंत्री को हम लोग किसी भी हाल में गद्दी से हटा करके रहेंगे। साथ आदिवासी नेता प्रेमशाही जी जुड़े हैं। प्रेमशाही जी, आदिवासियों की एक ही प्रमुख मांग थी, सिरमतोली फ्लाईओवर को आगे बढ़ाना, रैंप हटाना, लेकिन अब इसका कुछ ही दिनों में उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महागलती कर रहे हैं रैंप का उद्घाटन करके, नासुर बन करके आगे बढ़े हैं। सबको बहुत बहुत क्योंकि वहाँ धर्मेश सिंह बसता है। आप आदिवासियों पर बात नहीं किए, आप चिंतन नहीं किए। हम लोग बोल रहे थे रैंप बनाइए, रैंप बनाइए, ऊपर से बनाइए। हमारे श्रद्धालु सरूल के दिन वहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, आपको पाप लगने वाला है। और इसी कड़ी में हम लोग इस दिन उद्घाटन किया जाएगा
पूरा झारखंड बंद करने का काम करेंगे। क्यों? आदिवासी जब आप जेल से निकल रहे थे, आदिवासी समाज निकल के हम लोग भी बोल रहे थे जेल की ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आप संवेदना नहीं देखे? आप कॉर्पोरेट घरानों से बिके हुए हैं, आपका पैसा इतना हो गया है। ये झारखंड आदिवासियों के लिए बना है और झारखंड में जो बात करेगा, पेशा कानून की बात करेगा, समता जजमेंट की बात करेगा, हम आदिवासियों की धर्मस्थली की बात करेगा, वही राज करेगा, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो। और मैं कहना चाहता हूँ, गुरु जी जो आंदोलन किए थे अलग राज का, धर्म और जमीन के लिए किए थे, उनका बेटा बदल गया है। असली बेटा है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूँ, गुरु जी का असली बेटा हम लोग हैं जो आदिवासी हितों के लिए बात करते हैं। वो बदल गया है, झारखंड को तनाशाह की ओर ले जा रहा है, अराजकता कर रहा है। और इसीलिए हम लोग पूरे 5 साल आंदोलन का साल रहेगा। 3 महीना तो हुआ चुनाव हुए, आने वाला समय ऐसे गद्दार को, ऐसे तानाशाह को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम। इंडिया अलायंस की सरकार है, हमेशा भाजपा पे ये लोग प्रहार करते हैं कि भाजपा जो है अदानी अंबानी के हाथों बिकी हुई है। क्या लगता है ये सरकार भी बिकी हुई है कि आदिवासी को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अपनी ट्रेडिशनल को तानाशाह हो जाती है पावर देकर के, और ईबी कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करने के लिए गया था बार्सिलोना, और वहां से देख रहे हैं कि यहाँ पे उद्योगपति को बुलाया जा रहा है। एक भी जमीन हम लोग देने का काम नहीं करेंगे जब तक समता जजमेंट लागू नहीं होता है, तब तक किसी भी कीमत जमीन नहीं देने, चाहे हमारा जान चला जाए। और रेम का मामला तो नासूर बन के आएगा। इसलिए आप धर्म चीज को अब हल्के ढंग से लिए। क्या कहेगा आदिवासी? अरे आदिवासी विकास के विरोधी नहीं है। आदिवासी पूरे झारखंड में गली मोहल्लों में स्कूल दिया, कॉलेज दिया, सब दिया, दान करके दिया, लेकिन आज उसकी बात बोलने वाले नहीं है। कोई विधायक बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री तानाशाह हो गया है। अब ये लड़ाई जनता के बीच जाकर करेंगे, और जिस दिन जो है उद्घाटन होगा उस दिन झारखंड बंदी करने का हम ऐलान कर चुके हैं, और उस दिन पूरे जनता जो है काला दिवस के रूप में मानेगी। और प्रेम जो है जिस दिन उद्घाटन करेगा पूरे झारखंड में सन्नाटा लाएगा। 1950 विधायक राजेश कश्यप जी हो, चमरा लिंडा जी, सभी ने आश्वासन दिया था कि मांगे पूरी होंगी, लेकिन अब जो उद्घाटन होने को आप सुप्रीम देखिए मांगे तो रखे थे, लेकिन विधायक का नहीं चलता है लगता है। जब विधायक की बात सुनी नहीं जा रही है, सदन में बातें उठी, संकल्प पारित हुआ, वहाँ की बातों को सुनी नहीं जा रही है, ये तो सरकार तानाशाह की ओर जा रहा है। आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप खाली बोलते हैं कि बीजेपी करवा रहा है, तो क्या करवा रहा है? आपको अपना समाधान नहीं करना है। आप हम लोग को बच्चे समझते हैं। ये बात जान लीजिए, नासूर के रूप में उभरेगी, और आदिवासी अंगड़ा लिया ना, आदिवासी कभी हारा नहीं, आत्महत्या कर लिया है, हारा नहीं, आगे बढ़ा है। अब तिलका मांझी का जो है आंदोलन देख लीजिए, सिद्धू कानून का देख लीजिए, अंग्रेजी हुकूमतों से जो है झुका नहीं। लेकिन हमें लगता है कि दूसरा अंग्रेज हेमंत सोरेन है, क्योंकि लोकतंत्र में बात सुनी जाती है, लोकतंत्र में व्यवस्था सुनी जाती है, लोकतंत्र में झुका जाता है। लेकिन आप तो लोकतंत्र को अब मजाक बना के रखे हैं, एक हिटलर शाही के रूप में बढ़ रहे हैं। इसका आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या योजना होगी? योजना है जिस दिन उद्घाटन होगा झारखंड को घेर लेंगे, वो काला झंडा दिखाएंगे और जाएंगे, खबरदार हमारा धर्म स्थली है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ जो पूजा हम लोग करते हैं, चेगना काट करके जो हम लोग आराधना करते हैं सिंह का धर्म है इसका। ये जो है सरकार है, हम पहन पुरोहित कहा था कि हम सांप नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनर्थ होगा, पुल गिर जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आदिवासी समाज का यदि पहन पुरोहित कहा देता है तो पुल गिर जाएगा, वहाँ पर टूट जाएगा, मर जाएंगे लोग, हेलीकॉप्टर जाने वाले एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक से लड़ो मत, आप समाधान करिए, अभी भी वक्त है, आप संवाद बना के समाधान करिए और झारखंड को एक नए विकास। आदिवासी नेता सूरज कपूर, सूरज जी, झारखंड राज्य को लड़कर मरकर कितने लोगों ने शहादत दी तो अलग राज्य का दर्जा मिला, लेकिन आदिवासी लड़ते रह गए। सिरमटोली का उद्घाटन होना है। देखिए आज बहुत दुर्भाग्य हम कह सकते हैं आदिवासी समाज के लिए कि जिस चीज को बचाने के लिए हम लोग ने लड़ाई चालू किया, कोर्ट में आज देखिए कि आदिवासी का मान सम्मान को ताक में रखकर इस राज्य का सरकार फ्लाईओवर का निर्माण कर चुका है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से आदिवासी का धार्मिक चीज से खिलवाड़ हो रहा है, आदिवासी जो उसको देखते हुए हमको लगता है इस राज्य की सरकार से हम उम्मीद करना ही छोड़ दें, क्योंकि इस राज्य का मुखिया आदिवासी है,
और आपको मालूम होगा कि पिछला चुनाव में जिस प्रकार से ही आदिवासी संगठन के लोग, यही आदिवासी समाज के लोग पूरा तत्परता के साथ, अपने मजबूत के साथ प्रचार प्रसार कर इस राज्य के मुखिया को बैठाने का काम किया। और कहीं न कहीं आज क्या ऐसा चीज हो गया कि आदिवासी को चीजों को बचाने के जगह विनाश का काम किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह है, समय रहते हुए इस रेम का मामला को लेकर तमाम आदिवासी संगठन को बैठाकर एक बार वार्ता जरूर करें। कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हम लोग भी जान रहे हैं कि इस राज्य में विकास होना चाहिए। विकास के नाम पर आदिवासी का विनाश हरदम हो रहा है। आज देख रहे हैं कि जंगल जमीन का लड़ाई एनी टाइम। झारखंड में कोई भी पार्टी का राजनीतिक दल का मुखिया बना है, कोई भी सरकार में आया है, शुरू से जब से झारखंड आज अलग हुआ, आदिवासी आज भी रोड में है, कल भी रोड में रहेगा। उसका जन समस्या का सुनने वाला कोई नहीं है। सिरमतोली ही नहीं, अगर हम बात करें झारखंड में मरांग गुरुंग पारसनाथ पहाड़ की स्थिति हो, सरना स्थल की स्थिति हो, क्या लगता है कि आदिवासियों के हक अधिकार को अब सीमित किया जा रहा है? वही तो हम आपको बता रहे हैं ना कि हम लोग जिनको उम्मीद के साथ इस राज्य में बागडोर संभालने का मौका दिए और उम्मीद रखे कि इस बार हमारा सरकार, अबुआ सरकार, आदिवासी का हक अधिकार का लड़ाई, उनके बातों को, उनके जज्बातों को, उसके भावना को कदर करेंगे। आज हमको लगता है कि जो सोच के साथ हम लोग उनको बैठाए थे, आज वो सोच हम लोग का पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और जिस प्रकार से पारसनाथ हो, मारंग गुरुंग हो, कानून में रूढ़िगत सरना स्थल हो, ऐसे मामला को लेकर तमाम आदिवासी आज एकजुट हो चुके हैं। और इसका जवाब हम लोग तमाम आदिवासी संगठन, आज देखिए आज के बैठक में विभिन्न राज्य के लोग भी आए हुए हैं आज के बैठक में, और विभिन्न जिला से भी आए हुए हैं। यहाँ के पहान ये टीम भी आए हुए हैं, पूरे झारखंड के पहान संघ भी आए हुए हैं। और देखिए कि बंगाल में भी इसका गूंज सुनने को मिल रहा है। बंगाल में जितने भी हमारे उराव जाति जनजाति रहते हैं, आज वो लोग वीडियो सोशल मीडिया में डाले हैं। जैसे ही हम लोग कोई भी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, हजारों की संख्या में बंगाल से, बिहार से, दिल्ली से, कहां से लोग जुटने वाले हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, सभी ने सिरमतोली केंद्रीय सरना समिति, ये सिर्फ झारखंड का नहीं, ये पूरे भारत देश का केंद्रीय सरना समिति है। और जिस राज्य में, जिस देश में हमारे आदिवासी रहते हैं, सभी शामिल होने वाले। क्या आगे की रणनीति होगी? पुल का जो है उद्घाटन होना है। देखिए अभी बैठक में निर्णय जो भी निकलेगा क्षण के, उसी के आधारित हम लोग कार्यक्रम का रूपरेखा आप लोग को बताएंगे।